बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश व खुर्रम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। काफ़ी सारी चीज़ें हैं नाज़रीन डिस्कस करने के लिए। नजमा का वीलॉग आया आज रोते हुए। नजमा रो रही थी और अपने बाप को रिस्पॉन्स कर रही थी। इनफैक्ट अपने बाप से रिलेटेड रिएक्शन दे रही थी। उसके बाप ने क्या किया, उसकी माँ ने क्या किया, उसने क्या किया, वो क्या करना चाहती है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो नजमा कहती है कि मेरी अम्मी अब्बू ने मेरा बहुत ख्याल रखा। जब मेरे पास पैसे ख़त्म हो जाते तो मैं कॉल करती और कहती कि अब तो उधार भी कोई नहीं दे रहा, तो अम्मी पैसे भेज देती, कभी अब्बू पैसे भेज देते। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि आपके हस्बैंड कहाँ थे। मतलब देखिए, मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, जनरली जो है वो वैसे ही मेरे माइंड में एक सवाल आया, मैं पूछ रहा हूँ। लेकिन बात यह है ना कि शादी के बाद बीवी की ज़िम्मेदारी, औरत की ज़िम्मेदारी शौहर के सर पे होती है। शौहर ने संभालना होता है। मतलब जो है वो घर औरत का ज़िम्मा होता है और बाहर से अर्निंग्स कमा के लाना और घर को चलाने के लिए ख़र्चा वो शौहर के ज़िम्मे होता है। वो शौहर ने करना होता है। बच्चे जहाँ पर औरत संभालती है, घर जहाँ पे औरत संभालती है, तो वहाँ पर बाहर मर्द संभालता है। तो आपको जब आपके पास पैसे ख़त्म हो जाते, आप सारा उधार भी लेकर खा लेती, फिर कोई उधार देना भी लोग बंद कर देते, तो आप अपने अम्मा अब्बा के साथ कांटेक्ट करती और वो आपकी हेल्प करते। तो इस दौरान आपके शौहर क्या करते थे? क्या वो मतलब पैसे नहीं कमाते थे? ज़मीनें वही संभालते थे ना। और जानवरों का काम भी एक लंबे चौड़े अरसे से कर रहे हैं फारूक भाई, तो उनके पैसे कहाँ जाते थे? आपको अम्मा अब्बा से पैसे क्यों मांगना पड़ते थे? सवाल ये है। तो ये एक जनरल सा सवाल है। मतलब मुझे इस बात की समझ नहीं आई यार। मैं नहीं समझ पा रहा, तो मैंने ये सवाल पूछ लिया। मतलब मैंने इसके जो है वो मुमकिना जो जवाबात हो सकते हैं, मैंने उन पर भी गौर किया कि मे भी फारूक भाई उस वक्त ना कमाते होंगे तो करते क्या थे भाई। यहाँ पर तो मतलब आमतौर पर हमारे पंजाबियों में पता क्या होता है, इनके यहाँ पता नहीं क्या रवाज है। हमारे पंजाबियों में पता क्या होता है, जब तक लड़का कमाने नहीं लगता ना तब तक उसकी शादी नहीं करते। मतलब जब तक उसका वो कहते हैं जब तक अपने पैरों पर खड़ा नहीं होता ना तब तक इसकी शादी नहीं करनी। क्यों किसी की बहन बेटी को लाकर किसी को रोलना क्यों है कि वो आए और ये कमाए ना, वो बेचारी भूखी बैठे रहे, बच्चे भूखे बैठे रहें, तो क्यों हम इसकी शादी करें और क्यों उसको जो है वो हम किसी की बहन बेटी को लाकर भूखा मारें। तो ये अपने पैरों पर खड़ा होगा, ये कमाने लगेगा, ये कुछ कमा कर हमें ला के देना स्टार्ट करेगा, तो हम इसकी शादी करेंगे। ऐसा ही होता है। मैं भी जो है जब कमाने लगा तभी मेरी शादी की गई, वरना पहले मैंने बेचारा रोला डाला। मजाक कर रहा हूँ। तो बात यह है कि जब तक जो है फारूक भाई की अर्निंग्स कहाँ जाती थी, वो कमाते नहीं थे। ठीक है, तो ये एक सवाल है। ठीक है, इसका जवाब मुझे दीजिएगा। फिर कहता जी अब्बू ने कहा कि लड़का अच्छा है, यहाँ पर कर लो। मुझे पता है इस बात का। जब ये रिश्ता हो रहा था वकार के साथ फातिमा का, तो अबू इनके जो वालिद मोहतरम हैं हाजी ग़ुलाम, ये पेश थे ये रिश्ता करवाने में। ठीक है, तो उन दिनों वकार के साथ इनके ताल्लुकात ठीक थे, वकार के साथ इनकी दोस्ती भी अच्छी थी। क्यों? क्योंकि वकार ने इनको यूट्यूब चैनल बना के दिया था। वकार जो है वो ज़रा टेक्निकल सा बंदा है, उसे टेक्निकल काम ज़रा आते हैं यूट्यूब से रिलेटेड, और ये ज़रा पढ़ा लिखा बच्चा है, तो उसे इस तरह की चीज़ें आती, तो उसने इसको यूट्यूब चैनल बना के दिया था। ठीक है, तो इस वजह से जो है वो बाबा जी वकार से के साथ बड़ा खुश थे। तो इस वजह से जो है वकार के साथ अपनी नवासी की शादी करने के लिए कोशिशें कर रहे थे। ठीक है, तो जब ये रिश्ता वगैरह हो गया, फिर नजमा कहती है कि जब ये रिश्ता हो गया, सारी बातें हो गई, हम जाके देख दिखा कर रहा है, हमने ओके कर दिया, फाइनल कर दिया, बच्ची के माइंड में भी आ गया कि जी मेरा रिश्ता पक्का हो गया, फलां लड़के के साथ मेरी शादी होगी। ऐसा ही होता है ना, बड़े सेंसिटिव दिन होते हैं यार। जो है वो किसी के साथ जब इस तरह की बात हो जाए वालिदैन की, तो जो है वो बच्चे सोचना स्टार्ट कर देते हैं उसके बारे में। ठीक है, यहाँ पर नजमा की बात ठीक है, तो बच्ची के भी दिल में आ गई। तब अब्बा कहता है कि नहीं, ये लोग अच्छे नहीं हैं, यहाँ पर शादी मत करो। उन दिनों क्या हुआ था, असल में हुआ ये था कि उन दिनों ये हाजी साहब के चैनल का रौला, मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया भी था कि हाजी साहब को वकार से क्या मसला है। ठीक है, मैंने डिटेल से आपको बताया था। हाजी साहब को वकार से यही मसला था कि वकार पर शक था कि जो है वो वकार ने मेरा चैनल डिलीट किया है। ठीक है, तो इसी वजह से अब जब वकार पे ये शक हो गया, तो हाजी साहब को ये लगने लग गया कि अब जो है वो वकार हाथ से निकल गया है। अब वकार जो है वो, अगर वो वकार मेरा चैनल डिलीट कर सकता है, तो वकार आगे भी मेरी इज़्ज़त नहीं करेगा। इस वजह से हाजी साहब ने जो है वो ये रौला डाला, ये शादी मतलब ये कहना स्टार्ट कर दिया कि शादी मैं नहीं होने दूंगा वगैरह वगैरह। फिर वो शादी रुकवाने की पूरी कोशिशें भी की, वो गाली गलोच, वो सारी बातें भी की, वकार की मदर की करैक्टर असैसिनेशन भी की, वो सारी बातें हाजी साहब ने करना स्टार्ट कर दी। वजह यही थी कि हाजी साहब को वकार पसंद नहीं था।
वक़ार के लिए हाजी साहब के जज्बात बदल गए थे उस चैनल को लेकर। जब मुझे इस बात का पता चला तो मैं ये सोच रहा था कि यार क्या मतलब चैनल इतनी वर्थ रखता है, एक यूट्यूब चैनल यार, और ख़ास तौर पर वो भी इस ख़ानदान के किसी बंदे के लिए एक यूट्यूब चैनल क्या इतनी वर्थ रखता है। जब आप इस फैमिली से ताल्लुक़ रखते हो, आपको पता हो, अच्छी तरह से आपको पता हो कि आपने बनाना है और चल ही जाना है। बेशक आपका 100K वाला सब्सक्राइबर भी उड़ जाए ना, आपको जब पता हो कि आपने नया बनाना है तो उसने फिर से वहीं पर पहुंच जाना है, चल ही जाना है। जब आपको ये बात पता हो, उस सिचुएशन में एक चैनल मैटर करता है कि एक चैनल अगर आपका उड़ गया है तो आप जो है वो अपनी नवासी की, अपनी बेटी की और फिर बेटी की खुशियों के साथ खेलने लग जाए। आप नए बनने वाले रिश्तेदारों की इज़्ज़त को उछालना स्टार्ट कर दें, हालांकि वो पहले से रिश्तेदार हैं, गैर नहीं हैं, वो पहले से ही रिश्तेदार हैं। उनके जो है वो इज़्ज़त को आप उछालना शुरू कर दें, उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन करना स्टार्ट कर दें, उनको गालियाँ देना स्टार्ट कर दें। क्या एक चैनल इतना मैटर करता है? चले एक बंदा जो है ना, एक यंग बंदा है जिसमें जो है वो कोई इतना ज़्यादा लाइक शऊर नहीं है, एक जो है वो लाइक एक उबाली किस्म की, लाउबाली किस्म की जो है वो उसकी एज है, टीन एज है। इस एज में बंदे को गुस्सा ज़्यादा होता है। चलो इस एज का कोई बंदा हो तो चलो बंदा मानता भी है कि चलो ये इमोशनल हो गया। जब बंदा हाजी साहब की उम्र का हो, मतलब वो कहते हैं ना जी, लाइक वो एक पंजाबी का एक वर्ड है खोंग, मतलब मंझा हुआ, जो ज़िंदगी गुजार चुका। जब इस एज का बंदा हो और वो इस तरह की हरकतें करे कि एक चैनल की खातर जो है वो मतलब हर चीज़ को मिलियामेट करने लग जाए, तो आई डोंट थिंक सो कि जो है वो कहते हैं ना, ये अकल एक ऐसी चीज़ है। अकल अगर आपको जो है वो 40 साल की उम्र तक नहीं आती तो फिर सारी ज़िंदगी नहीं आनी। खूबसूरती एक ऐसी चीज़ है, अगर आपको 20 साल की उम्र में खूबसूरती आपके पास नहीं है तो फिर सारी ज़िंदगी नहीं आनी। और अकल ऐसी चीज़ है कि अगर आपको 40 साल की उम्र में नहीं आती तो सारी ज़िंदगी नहीं आनी। बाबा जी तो 100 पर पहुंचने वाले हैं ना, अकल नहीं आई 40 की एज में, नहीं आगे भी नहीं आनी, अकल ही नहीं है। मतलब यार मैं इस बंदे को किस तरह से, उस बंदे को मैं किस तरह से अक्लमंद समझ सकता हूँ जो सोशल मीडिया पर आकर अपनी बेटी की कैरेक्टर असैसिनेशन करता है, सोशल मीडिया पर आकर अपनी जो है वो लाइक अपनी नवासी के सास की कैरेक्टर असैसिनेशन करता है। उसे पता है कि मेरी नवासी ने ब्याह कर उसी घर में जाना है, उसी औरत के पास रहना है मेरी नवासी ने, उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन करता है, अपनी औरतों की इज्जत की धज्जियाँ सोशल मीडिया पर आकर उड़ाता है। मैं उस बंदे को किस तरह से अक्लमंद समझ सकता हूँ? उसके पीछे की वजह जस्ट एक अना है, छोटी सी जिद है। उस छोटी सी जिद की बुना पर वो आज तक अपनी बेटी को गालियां देता है। उस छोटी सी जिद की बुना पर अपनी बेटी के साथ वो रिश्ता ख़त्म करके बैठा हुआ है। वो कहता है जी मैं नज्जो की वजह से जा रहा हूँ, हमें न छेड़ो, हम सताए हुए हैं। मतलब क्या सता दिया आपका? तो मैं इस बंदे को किस तरह से अक्लमंद समझ सकता हूँ? तो जिस बंदे को अकल नहीं आई ना, तो वो अब कब्र में टांगे हैं फिर भी अकल नहीं आनी, वो बेअकला ही रहेगा। ठीक है, अच्छा जी, खैर ये तो हाजी साहब के हाल हो गए। और ये नजमा रो के वीडियो बना रही थी। मैं आपको बताऊँ, नजमा जैसी भी है ना, मतलब जो है वो सितारा के साथ उसके मामला जैसे भी रहे हैं, लाइक वो सितारा के साथ जो भी करती रही है, सितारा के साथ मुखलिस है या नहीं है, जो भी मैटर्स हैं, उन सारी चीज़ों को अगर 2 मिनट के लिए साइड पर रख देना, एक थर्ड पर्सन ऑब्जर्वर की हैसियत से अगर बात करें, वो सारी चीज़ों को साइड पर रखें, जस्ट ऑब्जर्वर की हैसियत से अगर आप 2 मिनट के लिए सोचें। मैंने कल वाली वीडियो नजमा पर जो है वो मैंने इनकम डिस्कस की। मैंने आज ही वीडियो अपलोड की है मेरे पाक विलेज इनसाइडर वाले चैनल पर। मैंने नजमा की इनकम डिस्कस की, तो उसमें मैंने नजमा को एक देसी औरत के तौर पर आप लोगों को बताया। एक देसी औरत लाइक जो है वो मेहनत करने वाली, मुशक्क़त करने वाली, खेतों में काम करने वाली, गोबर उठाने वाली, हार्ड वर्क करने वाली औरत, घर के काम करने वाली, मैंने इस तरह की औरत आपको बताया और वो वाकई इस तरह की है। ठीक है, मतलब एक मज़बूत औरत। तो एक मज़बूत औरत को इस तरह रोना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। मतलब वो लाइक जो है वो कहता है ना कि वो अक्खड़ मजाज, अल्लड़, लाइक जो है वो गुस्से वाली, वो इसी तरह की अच्छी लगती है। जो लाइक जो सख्त काम करने वाली ख़वातीन होती हैं, रोते हुए अच्छी नहीं लगती। तो रुलाने में जो है वो, और दुनिया के सामने रुलाने में हाथ भी बाप का ही है। मैं जस्ट ये बताना चाह रहा था। खैर चलें जी, आगे चलते हैं। सितारा के हेटर्स, आप लोगों ने नाज़रीन वीडियो एक फ़िल्म देखी है, फ़िल्म है जी 3 इडियट, आमिर ख़ान की है 3 इडियट। अच्छा, उसमें जो है वो आमिर ख़ान के 2 दोस्त होते हैं, फ़रहान और राजू। अच्छा, फ़रहान और राजू के बारे में उनका जो कॉलेज का डीन होता है, प्रिंसिपल या डीन जो भी कह लें आप, अब कॉलेज का डीन उनके बारे में कहता है कि इनके 2 दिमाग ऐसे दिमाग हैं, अगर इनको निकाल कर आप मार्केट में बेचें ना तो बहुत अच्छा रेट मिलेगा, बहुत अच्छा रेट मिलेगा, क्योंकि ये अनयूज्ड ब्रेन है, कभी इस्तेमाल ही नहीं हुए, ब्रांड न्यू है, 0 मीटर ब्रेन है, तो बहुत अच्छा रेट मिलेगा। तो यही मिसाल हेटर्स पर भी फिट होती है। कुछ लोग अब ये कहती हैं, खातून, मैं इनकी वीडियो देख कहती हैं, सितारा यासीन ने वीलॉग में कहा
मैंने सोफ़े पर कवर चढ़ा दिए हैं, जबकि सीसीटीवी में देखा जा सकता है, साफ देखा जा सकता है कि वो कवर अम्मी ने चढ़ाए हैं। मतलब क्या यार, मतलब व्हाट आर रिसर्च यार। मतलब क्या आप दूर की कौड़ी निकाल के लेके आई हैं, क्या ही आपने जो है वो लाइक कोई शाहकार तराश लिया है व्लॉग में से, आपने क्या एक कोई अफजल तरीन बात निकाल के दुनिया के सामने रख दी है। भाई क्या हो गया है यार, बस सोफ़ों पर कवर चढ़ाने हैं, अम्मा चढ़ाए या बेटी चढ़ाए क्या फ़र्क पड़ता है। अगर बेटी कह दिया कि मैंने चढ़ाए हैं तो उसमें गलत क्या है। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ आपको। मैंने ना जीवन लहसन लगाया है। जीवन लहसन का आपको पता है, लहसन की डिफरेंट एग्जाम होते हैं। देसी लहसन होता है, चाइनीज़ लहसन होता है यहाँ पे पाकिस्तान में, और भी काफ़ी सारे एग्जाम के यहाँ पे लहसन गार्लिक लगाया जाता है। अब पाकिस्तान में लहसन जो है वो लाइक पाकिस्तान की खुद की जो पैदावार है लहसन की वो जस्ट 4% है। नो आई एम सॉरी 13%, जस्ट 13% है। बाकी का जो 100 में से बाकी जितने भी परसेंटेज है, बाकी सारी की सारी लाइक 87% पाकिस्तान इंपोर्ट करता है। मतलब पाकिस्तान में जितना, मतलब 100 लहसन अगर खाए जा रहे हैं, 100 बल्ब लहसन के खाए जा रहे हैं, तो 13 पाकिस्तान खुद बनाता है, 83 वो इंपोर्ट करता है। ठीक है, इन्हीं चीज़ों को देखते हुए अभी पिछले दिनों जो है वो पाकिस्तान में एक नए लहसन की एक वैरायटी बनाई गई, जीवन गार्लिक, और ये दुनिया में नंबर 1 है। मतलब जो पाकिस्तान में जीवन लहसन है जो है वो इतना लाइक इतना बड़ा बल्ब होता है और इतना वो टेस्टी होता है कि दुनिया में इस तरह का कहीं नहीं बनता। और उसकी औसत इतनी ज़्यादा अच्छी आ रही है कि जब वो लाइक 1 एकड़ से वो 250-300 मन तक उसकी एवरेज औसत आ जाती है। तो मतलब बहुत आजकल पाकिस्तान में ये बड़ा ट्रेंड चल रहा है लहसन का, जीवन गार्लिक का बड़ा ट्रेंड चल रहा है, लोग लगा रहे हैं ज़िम्मेदार। तो मैंने जो है उसका थोड़ा सा 2 क्यारियाँ मैंने बोला कि उसका बीज अच्छा, सीड अच्छा खासा महंगा मिला मेरे ख्याल से, कोई 15,000 रुपये का जो है वो जस्ट वो 1.5 किलो मुझे सीड मिला, वो बहुत थोड़ा सा था। तो उसकी जो है वो 2 क्यारियाँ बनी, मैंने वो उसको लगा दी। इस वजह इसलिए से लगा दिया कि चलें यार ये हो जाएगा तो ये 2 कनाल का सीड बन जाएगा। ठीक है, तो मैंने वो लगा दिया। अब वो सीड मैंने लगा दिया है, मैं सारा दिन और बहुत सारे कामों में बिजी होता हूँ। उसकी देखभाल जो है वो कभी मैं कर रहा होता हूँ, कभी अम्मा कर रही होती हैं। ठीक है, कभी उसकी चले कभी उसके स्प्रे वगैरह के मामला मैं देख रहा होता हूँ, कभी मेरी अम्मा देख रही होती है। ठीक है, अम्मा जो हमने वैसे भी सब्जियां वगैरह लगाई हुई हैं तो अम्मा जो है वो सारे मामला देख रही होती हैं। ठीक है, तो अब मेरे दोस्त अहबाब आते हैं, वो कहते हैं कि यार अक्सर जितने भी मेरे दोस्त अहबाब आते हैं वो कहते हैं जी प्रोफेसर ने ये लेसन लगाया हुआ है, चलें विजिट करके आते हैं, देखते हैं कि वो अभी पौधा कहाँ तक पहुँचा, देखिए क्या से वो यही चल रहा होता है कि प्रोफेसर ने लगाया, प्रोफेसर स्प्रे करता है, प्रोफेसर ये वो, अम्मा के बारे में जो है वो बात भी नहीं हो रही होती। ठीक है, तो अब यार मैं कर रहा हूँ या मेरी अम्मा कर रही हैं, फ़र्क क्या पड़ता है भाई, काम तो मेरा ही है ना भाई, काम तो हमारा ही है, हमारे घर का काम है यार। मैं कर रहा हूँ या मेरी अम्मा कर रही हैं, व्हाट द बिग डील। ठीक है, सितारा कवर चढ़ा रही है या सितारा की अम्मा चढ़ा रही है, फ़र्क क्या पड़ता है इस बात। मतलब यार कोई बात हो तो डिस्कस करने के लिए, मतलब ऐसा होना कि यार सितारा ने 2 मर्डर कर दिए हैं, चलो ये बात भी मानने वाली है, मतलब कोई बहुत बड़ी बात आप निकाल के ले आई हैं। सितारा ने जो है वो किसी का लाइक किसी का कोई करोड़ों का लॉस कर दिया है, चलो ये बात है कोई मानने वाली है। वो वर्किंग वुमेन है यार, सोफे पर कवर चढ़ाए नहीं चढ़ाए, वो कोई बात है डिस्कस करने वाली। वो अनयूज्ड ब्रेन निकाल कर बेचो तो करोड़ों में बिकेंगे, शायद अरबों में बिक जाएं, क्योंकि बिल्कुल 0 मीटर दिमाग है ना, इस्तेमाल ही नहीं हुआ। फिर आगे आगे मज़े की बात सुने, पता क्या कहती हैं जी सितारा के बच्चे स्कूल नहीं जाते। मैं मतलब हैरान हुआ, क्यों? फिर कहते जी क्योंकि सीसीटीवी जब चेक कर रहे थे बच्चे, आज के 2 दिन पहले कुछ सीसीटीवी मेरे ख्याल ये दिखा रहे थे, वो चोर पकड़ा गया, पतीसा चोर, एक फ़न के अंदाज में ये कर रहे थे, फ़न कर रहे थे। ठीक है, कहते सीसीटीवी जब चेक कर रहे थे तो शाम के 4:56 हुए थे, जो कि सीसीटीवी जो स्क्रीन थी उस पर वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर उस टाइम बच्चे सीसीटीवी चेक कर रहे थे, मतलब शाम के 4:56 पर अगर बच्चे सीसीटीवी चेक कर रहे थे, तो इसका मतलब ये है कि बच्चे ट्यूशन नहीं गए होंगे। और अगर शाम को सीसीटीवी चेक कर रहे हैं तो मतलब बच्चे सुबह को ट्यूशन गए होंगे। तो अगर बच्चे सुबह को ट्यूशन गए होंगे तो इसका मतलब यह है कि बच्चे सुबह को स्कूल नहीं जाते। तो तुम्हारे बच्चे स्कूल नहीं जाते? अनयूज्ड ब्रेन निकाल कर बेचो तो अरबों में बिकेंगे, इस्तेमाल ही नहीं हुआ कभी। वो यार मतलब कभी आप लोगों ने सीसीटीवी नहीं देखा? आपने मतलब जो ये आप क्रिटिसाइज करके आपने कभी सीसीटीवी नहीं देखा? भाई सीसीटीवी पर जब आप पिछले गुजरे हुए टाइम की सीसीटीवी चेक कर रहे होते हैं, वीडियो चेक कर रहे होते हैं, तो वो उस टाइम का वक्त डिस्प्ले करवा रहा होता है। मतलब अभी मैं यहीं पर बैठकर सीसीटीवी चेक करना स्टार्ट कर दूं तो अभी मेरे ख्याल से टाइम हुआ 3:18। ठीक है, 3:18 पर मैं बैठा सीसीटीवी चेक कर रहा हूँ।
और मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि सुबह जब कि मैं अपने इस ऑफिस में नहीं था या फिर मैं अपने फार्म में नहीं था, बाड़े में नहीं था जाने वाला, तो उस वक्त मेरी गैर मौजूदगी में यहाँ पर क्या होता रहा। तो जब मैं सुबह के टाइम का देखूंगा ना, तो वो 8 का, 9 का, 10 बजे का, जिस टाइम का भी मैं देख रहा हूँ वो वाला टाइम डिस्प्ले कर रहा होगा सीसीटीवी पर। वो जिस वक्त मैं बैठकर देख रहा हूँ वो वाला टाइम सीसीटीवी के स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं हो रहा होगा, एलसीडी की स्क्रीन पर, वो सुबह वाला टाइम डिस्प्ले हो रहा होगा। तो मोहतरमा, जब वो बच्चे बैठकर देख रहे थे, वो डिस्प्ले चेक कर रहे थे, उस वक्त जो डिस्प्ले के ऊपर टाइम शो हो रहा था वो शाम के 4:56 का था। शाम के 4:56 पर, कि जब बच्चे ट्यूशन गए हुए थे, उनकी गैर मौजूदगी में मेज़ के ऊपर पड़ा हुआ पतीसे का रोला था। मतलब मुझे शर्म आ रही है यार, ये पतीसे को डिस्कस करते हुए। जस्ट वो फ़न के लिए यार उन्होंने एक क्लिप शूट किया था, वो फ़न कर रहे थे, और शायद उसमें जो है वो गैर इरादी तौर पर एक मैसेज भी दे रहे थे कि भाई हमारे घर आने वाले लोगों को मोहतात होना चाहिए, चोरियाँ बड़ी हो रही हैं ना। तो एक गैर इरादी तौर पर मैसेज भी था, ठीक है। उसमें वो सीसीटीवी की स्क्रीन पर जो टाइम शो हो रहा था, उस टाइम को लेकर इशू बना दिया। वो भाई दिमाग का तो इस्तेमाल कर लो। तो वो 4:56 का ही टाइम जो वो डिस्प्ले पर शो हो रहा था, उस वक्त वो चेक उस वक्त कर रहे थे जब वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे। तो जिस वक्त वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे, 4:56 का टाइम था, मतलब उस वक्त वो ट्यूशन गए हुए थे। तो शाम को तो ट्यूशन जाते हैं, तो वो शाम का ही तो टाइम शो हो रहा था। तो सुबह को स्कूल जाते हैं, शाम को ट्यूशन जाते हैं, तो इसमें गलत क्या है? आप खुद गलत होगी। अनयूज्ड ब्रेन निकाल कर बेचें तो खरबों में बिकेंगे, वे कभी इस्तेमाल ही नहीं हुए। मतलब ये है वो प्रूफ्स, ये है वो दलाइल जो आप निकाल कर लेके आते हो, ये है वो आप लोगों की डीप रिसर्च जो बैठकर करते हैं और एक एक चीज़ के बखिए उधेड़ते हैं। ये है वो चीज़ें जिन चीज़ों की बुनियाद पर आप उस पर जो है क्रिटिसाइज़ करते हैं। आखिरी सोफ़े की चादरें नहीं लगाई, सोफ़े की चादरें उसने नहीं लगाई, अम्मा ने लगाई, लेकिन उसने कह दिया कि मैंने लगा दी। क्या फ़र्क पड़ता है अगर उसने कह दिया कि मैंने लगा दी? इसमें क्या, कौन सी बड़ी बात है यार? अगर कह दिया तो क्या होता है ये कहने से? मतलब यार, निज़ाम चला रहा होता है ना, एक सिस्टम जब चल रहा होता है ना, तो उसमें छोटी छोटी बेकार बेतुकी बातों की कोई वर्थ नहीं होती। इन छोटी छोटी बेतुकी बातों को देखकर जो है वो लड़ाइयाँ झगड़े, काम छोड़ना, ये सारी बातें नहीं चल रही होती। इन चीज़ों की मैटर नहीं करता होता यार, एक काम है किसी ने कर लिया, डजंट मैटर। और वैसे भी मेरे ख्याल से ये मेरी ज़ाती राय है, सितारा जो काम कर रही है ना, लाइक जो व्लॉगिंग कर रही है ना, इस व्लॉगिंग के करते हुए भाई उसको घर के काम सिरे से करने ही नहीं चाहिए। और वो अनीता नाम की एक नौकरानी रखी हुई है, एक और रख ले घर पे, वो सारा घर वो संभालें, सारे मैटर होते हैं, उसे कोई सिरे से काम करना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए भाई? जितना प्रेशर माइंड पे होता है ना इस काम को करते हुए, ये यूट्यूब के काम को करते हुए जितना माइंड पे प्रेशर होता है ना, मतलब अगर मेरा इस लेवल का काम होता तो मैं सारी दुनिया छोड़कर जो है वो जस्ट अपने काम पर फोकस करके बैठा होता। इतना प्रेशर होता है, मतलब मैं वो मैं प्रेशर ले लेता हूँ चीज़ों का, काम का, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ देता हूँ उस काम के लिए जो मेरे सर पे सवार होता है, ठीक है। तो उसको भाई नहीं करना चाहिए, घर के काम काज नहीं करने चाहिए उसको, जस्ट अपने जो काम कर रही है उसे पर, अदरवाइज जो है वो हर तरफ जो है वो लाइक दिमाग घुमाएगी, घर के काम भी करेगी, बच्चों के मामला भी देखेगी, ज़रा वो तो देखने माँ है वो, ठीक है, वो अपने व्लॉगिंग के मामला भी देखेगी, इधर उधर भागे दौड़ेगी भी, बाहर अंदर के मामला भी देखेगी, तो क्या होगा भाई? ज़हरा नज़र कम होगी, ज़हरा दिमाग की शरियानें फटेंगी, ज़हरा नींद डिस्टर्ब होगी, ज़हरा जो है वो उसकी रूटीन डिस्टर्ब होगी, ज़हरा वो नहीं कर पाएगी। वो क्या है, मतलब मशीन थोड़ी है, इंसान ही है यार। तो ठीक है, अगर वो सोफ़े वगैरह के मामला, कवर के मामला तमा देख रही है तो उसमें अच्छी बात है यार, उसमें बुरी बात कौन सी है? और अगर जो है सितारा ने ये कह दिया कि मैंने कर दिए हैं, मैंने ये कवर चढ़ा दिए हैं, तो अम्मा ने भाई घर पे जो मामला चल रहे तो वो सलाह मशवरे से ही हो रहे होते हैं ना, बेटी मैं ये चढ़ा दूँ इस पर मैं कवर, हाँ माँ आप चढ़ा दें, या रुके मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ, या रुके हम आज नहीं करेंगे कल करेंगे, ठीक है। या ये सितारा अम्मा से पूछे कि अम्मा हम क्या ख्याल, हम ऐसे करते हैं कि ये कवर इन सोफ़ों पर चढ़ा देते हैं, क्या ख्याल है? हाँ ठीक है मैं चढ़ा दूँगी, नॉट अ बिग डील यार, क्या है इसमें? इशू बना दिया, 35 मिनट का वीडियो बना दिया उस पर। कोई हाल नहीं। अनयूज्ड ब्रेन निकाल कर बेचो, करोड़ों में बिकेंगे। ये हालात हैं जी नेट के। खैर, अब तक नाज़ इतना ही। अपना अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और साथ अपनी दुआओं में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।